यही है मेरा कनेक्शन और आज भी मैं पूरे अपने मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और 10 साल पहले आया था बिहार से यहाँ पे और काम करने के लिए। मुझे पता नहीं लोग ऐसे क्यों इसको इतनी बड़ी बात बता देते हैं कि बिहार से है तो इतना, अरे भाई मुंबई में खासकर जब से नहीं खबर के बाद तो मतलब स्ट्रगल और ये सब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टैलेंट है, मुझसे भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पे, जस्ट कि हम अपने उस टैलेंट को ना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे हैं बिहार में, और कुछ भी नहीं। हम क्यों ऐसे बोलते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है ये कि मेरे जैसे 1000 आ सकते हैं बिहार में। यही बात हम दिल्ली के लिए क्यों नहीं बोलते, यही बात हम राजस्थान के लिए क्यों नहीं बोलते, यही बात हम पंजाब के लिए क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमें छोटे में ही कम आंकने में खुद को ज्यादा मजा आता है। मैं बस आप लोगों से बिहार तक में की बोलूंगा, अपने आप को मत आंको। हम अपनी सोसाइटी जिस दिन चेंज कर लेंगे ना, अपना अगल बगल का जो परिवेश है, उस दिन हम कुछ भी कर सकते हैं। सोचो जब एक आदमी इतना हिला सकता है, कोई भी बिहारी बोलते हो, तो अगर ऐसे 100 निकलेंगे तो क्या होगा? हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आप देख रहे हैं बिहार तक। और आज मेरे साथ है बिहार के एक ऐसे लाल जिन्होंने टेलीविज़न पर इतनी खलबली मचाई कि अब ये बिल्कुल तूफान की तरह आ रहे हैं। ढेर सारे सीरियल्स किए हैं, रियलिटी शोज़ किए हैं। नंबर 1 रियलिटी शो बिग बॉस में इन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया। लेकिन एक बार फिर से मेरे साथ हैं विशाल, बिहार के लाल, बिहार का नाम चारों तरफ रोशन कर रहे हैं और अब की बार ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बिहार का नाम रोशन करने जा रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी में आ रहे हैं। तो आई थिंक एक बहुत मेजर शो है, एक लंबे समय के बाद विशाल आपकी एंट्री हो रही है। तो इस बार बिहार का नाम मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपने ऊंचा कर दिया है। अरे मतलब अगर बिहार से हूँ और कहीं भी जाके काम कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे बिहार का नाम होगा, तो और मुझे उससे बहुत प्राउड फील होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड शुक्रिया इतना सारा बोलने के लिए मेरे लिए। हाँ, बिग बॉस के बाद अभी ये कमबैक है मेरा खतरों के खिलाड़ी में। बहुत बड़ा शो है, बहुत ही बेहतरीन शो है और रेटिंग्स में तो ये हमेशा नंबर 1 ही रहा है। और ऐसे शो का पार्ट बनना मतलब बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ मैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के बीच में आप 13 लोग में से एक इंसान आप भी हो, बड़ी बात है मेरे लिए। तो कहते एक बिहारी सब पर भारी पड़ता है, तो इस बार आप कितने भारी पड़े? ये तो वजन करके पता चलेगा कितना भारी पड़ा हूँ मैं, बाकी कंटेस्टेंट वजन करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन भारी पड़ा हूँ मैं, अच्छा किया है, अच्छा खेला है, अच्छे से पूरा सीजन निकाला है। और आई थिंक लोग, जब मेरे बिहार के लोग या फिर मेरे कहीं पूरे इंडिया में जो भी लोग मेरे फ़ैन हैं, जो भी लोग मुझे प्यार करते हैं, अगर वो देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। ये बताएं कि केप टाउन में जब शूटिंग हुई तो बहुत सारे आई एम श्योर शूटिंग पे भी और शूटिंग के बाद भी कुछ मज़ेदार किस्से पल कुछ हुए होंगे, तो कुछ ऐसा कुछ था, कुछ मज़ेदार वाक़ये? मज़ेदार वाक़या ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बहुत सारे मज़ेदार वाक़ये हुए हैं वहाँ पे। वो स्टंट के दौरान हुए हैं, वो शूट के दौरान हुए हैं, क्योंकि शूट के बाद तो हमें होटल ही जाना था। हम सब बायो बबल में थे और क्वारंटाइन थे सब लोग, तो मतलब पूरी यूनिटी एक पूरे होटल में रह रही थी। तो उसके बीच में हम लोग बहुत सारी मस्ती करते थे। अगर स्टंट के दौरान पे हो गया या फिर इतने सारे मोमेंट्स हैं, जैसे कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं कि वो ऑटोमेटिकली बन गए हैं। जैसे अभी मेरा और अर्जुन भाई का जो प्रोमो चल रहा है, एक हम लोग, वो ऑटोमेटिकली बन गया ऐसे ही। तो वो एक हमारे फनी पार्ट था, उसमें से एक प्रोमो बन गया ये। तो एक ऐसा सा है। दूसरा ये कि हम मतलब जब आस्था मतलब जब शो में हम लोग वहाँ गए थे, तो हमने इतना मतलब 6 बजे हमारा कॉल टाइम होता था सुबह। हम 6 बजे नाचते हुए जाते थे बस में, और रात को थके हारे आ रहे हैं लेकिन नाचते हुए आ रहे हैं। सो ये था हमारे उस पूरे शो की एनर्जी। हमने बहुत अच्छे तरीके से सब लोग डेवलप हो गए थे, बहुत बड़े अच्छे तरीके से मिले हैं सब। तो बिहार तक पे हम कोशिश करते हैं कि बिहार की छोटी छोटी खबरें ला सकें। और एक बहुत बड़ी बात है कि मुंबई में आप पहुंचे, मकाम बनाया, तो कैसा था वो सफ़र और बिहार के साथ आपके क्या कनेक्शन है? कितना समय आपने बिहार में बताया, थोड़ा हमें बताएं इस बारे में। मेरे बिहार से, मैं बिहारी हूँ हार्डकोर, और क्या मेरा इससे बड़ा कनेक्शन क्या हो सकता है। और हमारा बढ़िया से भोजपुरी बोले वाला, भोजपुरी बोलब तो आग लगाते अब। सो बिहार मैं बिहार से बाहर आ गया, लेकिन मेरे से बिहार नहीं गया अंदर से। यही है मेरा कनेक्शन और आज भी मैं पूरे अपने मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और 10 साल पहले आया था बिहार से यहाँ पे और काम करने के लिए। मुझे पता नहीं लोग ऐसे क्यों इसको इतनी बड़ी बात बता देते हैं कि बिहार से है तो इतना, अरे भाई मुंबई में खासकर जब से नहीं खबर के बाद तो मतलब स्ट्रगल और ये सब। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टैलेंट है, मुझसे भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पे, जस्ट कि हम अपने उस टैलेंट को ना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे हैं बिहार में, और कुछ भी नहीं। हम क्यों ऐसे बोलते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है ये कि मेरे जैसे 1000 आ सकते हैं बिहार में। यही बात हम दिल्ली के लिए क्यों नहीं बोलते, यही बात हम राजस्थान के लिए क्यों नहीं बोलते, यही बात हम पंजाब के लिए क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमें छोटे में ही कम आंकने में खुद को ज़्यादा मजा आता है। मैं बस आप लोगों से बिहार तक में की बोलूँगा, अपने आप को मत आंको। हम अपनी सोसाइटी जिस दिन चेंज कर लेंगे ना, अपना अगल बगल का जो परिवेश है, उस दिन हम कुछ भी कर सकते हैं। सोचो जब एक आदमी इतना हिला सकता है, कोई भी बिहारी बोलते हो, तो अगर ऐसे 100 निकलेंगे तो क्या होगा?
भाषा की बात करें तो एक भाषा में एक अलग ही एक मिठास है, कहीं ना कहीं आपने अपने वो अंदर एक रखा हुआ है, मतलब कहूँ मैं अंग्रेजी में तो इन्होंने अपने देसीपन नहीं खोया है विशाल, वो कहीं ना कहीं आपकी पहचान, आपकी स्ट्रांगनेस बन गई है। हाँ बिल्कुल। और क्या है कि आप अपने नेचर को, हमारी तरफ एक कहावत है, नेचर सिग्नेचर और लिटरेचर कभी बदल नहीं सकते आप अपने लाइफ में। सो जो आपका है वो आपका है, और मैं उसको कैसे बदल दूंगा? अगर मैं उसको बदल दूंगा तो फिर मैं कुछ और ही हो जाऊंगा। और आप भाड़े पे ली हुई चीज़ आपको रिटर्न करनी पड़ती है। अगर आपने खरीदी है, कमाई है, तो आपके पास रहेगी। तो ये मेरी कमाई है कि मैं देसी हूँ, तो मैं ऐसे ही रहूंगा लाइफ टाइम। खासकर हमारी फिल्में और ये वेब सीरीज़ जो आ गई हैं, ये स्टीरियोटिपिकल कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाती हैं। मतलब वो बिहार यूपी के जो पर्टिकुलर एक वो है, उसको भी एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप तरीके से दिखाते हैं। आपको क्या लगता है जो ये जो चित्रीकरण किया जाता है इन स्टेट्स का, स्पेशली बिहार और यूपी का, कुछ ज़्यादा ही टिपिकल, दे डोंट शो द डेवलपमेंट साइड ऑफ इट, दे ओनली शो द डिस्टर्ब साइड ऑफ द स्टेट। आई डोंट नो, व्हाट डू यू फील? सी आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया को ना सिर्फ डिस्टर्ब ही देखना अच्छा लगता है। ठीक है। और जो जैसा आप, हम फिल्में ना किसी एक स्टेट को दिखाने के लिए या उसको सुधारने के लिए नहीं बनाते हैं। हम एक फिल्म या कोई भी कॉन्सेप्ट पूरे कंट्री या इंटरनेशनली बनाने के लिए दिखाते हैं। जैसे कि पंजाब में मैंने किसी को नहीं देखा है बात करते ओ गुरु, मैंने आज तक किसी पंजाबी को नहीं देखा बात करते हुए। हम दिखाते हैं। तो फिल्में किस चीज़ पे बन रही हैं उसको छोड़ दो। अगर आपको किसी सोसाइटी में एक्चुअली इंटरेस्ट है तो आप उसके उस जगह के बारे में पढ़ो, जगह के बारे में जानो। जब आप जान जाओगे तो ऑटोमेटिकली फिल्में भी वैसी बनने लग जाएंगी। ये वही है खरीदने और बेचने वाली बात है। आप समझ रहे हो? अब क्या होता है कि हमारे बिहारी में ना या यूपी में ना बड़ा अच्छा लगता है लोगों को सुनना, अबे चलो, तो ये इन है, ये मजा है। अभी जैसे कुछ साल पहले यश चोपड़ा जी थे तो दिल्ली पंजाब इतना इन था कि दिल्ली ही की फिल्में बनती थी। ऐसा लगता था कि पूरी दिल्ली में ही लोग लड़कियां रहती हैं, लड़के रहते हैं, वहीं प्यार होता है और कहीं होता ही नहीं है पंजाब में। सो ऐसा सही है जस्ट। और स्टीरियोटाइप का क्या है यार, हम उस पर तो हम क्या ही बोले, क्योंकि जैसा भोजन आपको खाने को चाहिए वैसा मिलेगा, आपको भोजन चेंज करना पड़ेगा, दैट्स इट। लिट्टी चोखा कितना मिस करते हैं, और बॉम्बे में भी सुना मिलता है कि अच्छा लिट्टी चोखा कहीं। नहीं, मैंने बॉम्बे का आज तक कभी नहीं खाया, क्योंकि मेरे डैड सबसे बढ़िया लिट्टी चोखा बनाते हैं पूरे विश्व में। तो मैं हमेशा बिहार जाता हूँ तो उन्हीं के हाथ का लिट्टी चोखा खाता हूँ, और किसी का अच्छा ही लगता है मेरे को। अभी खतरों के खिलाड़ी, सीरियल्स, बिग बॉस, आगे क्या है, कोई वेब सीरीज या कोई शो या फिल्म कहाँ देखेंगे हम आप? चांद पे जाऊंगा मैं अब, मैं सोचा है। हाँ, इसके बाद क्या करूंगा मैं? नहीं, बिल्कुल अच्छा काम करना है। मैंने कभी प्लान नहीं किया है कि मैं ये करूंगा अभी बस कि ये 2 साल के बाद, ये नहीं। अच्छा काम करना है, अच्छा काम करते रहूंगा। अच्छी स्क्रिप्ट करनी है, अच्छी एक्टिंग करनी है। सी रियलिटी शोज जो भी होते हैं वो आपके अच्छे काम के पर्क्स होते हैं कि अगर अगर आपके काम को सराहा गया है, अगर आपको लोग प्यार करते हैं, तभी आपको रियलिटी शो मिलते हैं। सो अब तो रियलिटी शो का लगता है 3 कोटा फुल हो गया है मेरा, क्योंकि इसके बाद अभी तो कोई नया आएगा तभी ट्राई करूंगा। अभी तो 3 हो गए जो बड़े रियलिटी शो थे। सब देखते हैं क्या है, वेब, फिल्म या फिर टेलीविज़न। एक्टिंग के लिए मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं, एक्टिंग के लिए मुझे स्क्रिप्ट और रोल अच्छे लगते हैं। तो अगर वो अच्छा होगा तो पक्का करूंगा। आपका एक पॉपुलर शो था बेगूसराय, जो अगेन बेगूसराय बिहार पर आधारित था। आई थिंक वो आपका मेडन शो था। तो उस उससे पहले भी किए मैंने, बहुत छोटे छोटे शो किए हैं, रोल किए हैं। वो मेरा पहला लीड रोल था किसी भी शो में। तो वो भी बिहार की कहानी थी, तो वो करते हुए कैसा था अनुभव? मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ था वो, क्योंकि क्या होता है जब आप कहीं से होते हो तो लोगों को लगता है अरे यार तो कर ही लेगा, सबसे पहली बात। और जैसी बिहारी ये लोग बुलवाते हैं वैसी बिहारी बोली नहीं जाती यार हमारे तरफ। सो मुझे वो पूरे नए तरीके से करना था, और वो कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर था यार। वो बहुत ही अलग तरीके का पागल आदमी था। वो मैं वैसा हूँ ही नहीं, बहुत कम बात करता था, मैं बहुत बातूनी हूँ। वो बहुत इंटेंस था, मैं मतलब बहुत ही लाइट रहता हूँ अपने लाइफ में। तो उन सब चीज़ों को लेके आना, जस्ट बिकॉज कि आप बस को एक बिहारी टंग है तो आप वो सब लेके आ जाओगे, ऐसा नहीं था। तो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग था, और बहुत ही खूबसूरत दिल का इंसान था। क्योंकि वो अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था। आप समझ रहे हो? तो वो ऐसे लोग देखे हैं मैंने अपने बिहार में। आई थिंक श्वेता तिवारी भी शो में थी। एक बार फिर से श्वेता तिवारी के साथ यहाँ पर जब कैसा था इंटरेक्शन? हमेशा अच्छा रहा है, अमेजिंग रहा है। जब भी मैं और मामा मिलते हैं तो एक अलग ही धमाल करते हैं। तिवारी बिहारी कॉम्बो हमेशा रॉक करते रहता है। तिवारी बिहारी कॉम्बो, या तिवारी बिहारी कॉम्बो है, वो हमेशा रॉक करते रहता है। बहुत ही स्ट्रांग लेडी हैं। मतलब मैं हमेशा फॉर्चुनेट मानता हूँ उनके साथ काम करना। मेरे घर में उनके लोग फ़ैन हैं आज भी। मेरी बड़ी बहन की फ़ैन है अभी भी। उनके साथ काम करने का एक मज़ा ये है कि इतना अच्छा गिव एंड टेक है ना हमारा, हमें कोई बताने समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही क्रैक कर लेते हैं। सो मैं और मामा इतने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे की स्किन के साथ, मतलब स्किन में कि मतलब मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो वो उसको एग्जैक्ट वैसे ही समझती हैं।
सबसे बेस्ट पार्ट है उनकी। आई थिंक नेक्स्ट टाइम तिवारी और बिहारी को एक साथ फीचर करेंगे। फिलहाल बेगूसराय से एक और बहुत अच्छा टैलेंट निकला था आपके साथ ही, शिवांगी जोशी, जो टीवी पर राज कर रही है। तो आपका और शिवांगी, उस वक्त आप दोनों ने इस करियर की शुरुआत किया था, शिवांगी ने भी नाम कमाया है, तो क्या कहेंगे शिवांगी को, कैसे देखते हो उसकी ग्रोथ को आप? मैं तो बहुत अच्छा देखता हूँ। मैं तो उसको पहले उस समय भी बोलता था कि बहुत अच्छा करेगी वो, और अच्छा कर रही है। अब मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है, किल कर रहा है इतने सालों से। हालांकि कलर्स का शो है, ये बात नहीं कर सकते हम बट स्टिल ठीक है शिवांगी अच्छा कर रही है और अच्छा करती रहेगी, क्योंकि मेहनती है बहुत। मैंने तो मेरी बेस्ट को एक्टर में से एक है, वो एक्ट्रेस में से एक है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने सीन किए हैं और जिस तरह से हमने मतलब उसको फेंकना उठाना, या फिर हमारे इंटीमेट सीन, या फिर हमारा रोमांस का सीन, वो अलग लेवल पे था। वो बहुत ही गिवर एज एन एक्टर। उस समय तो उतना पता भी नहीं था, अब तो बहुत स्मार्ट हो गई है वो। सो और मैं हमेशा ऑल द बेस्ट बोलूँगा उसको, और मैं चाहूँगा हमेशा वो अच्छा करते रहे। तो विशाल के साथ तुम्हारी बातें खत्म नहीं होगी, लेकिन बस जाते जाते मैं चाहता हूँ विशाल, बिहार वालों को एक संदेश उन्हीं की ज़बान में जिसमें आप बोलते हैं, ताकि लोगों तक पहुँचे। आपकी तरह कुछ और बिहार के युवा यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, शायद उनको एक के सपनों को एक पंख या आवाज़ मिले। ये डायलॉग तो किसी और का है, मैं चुरा के बोल रहा हूँ कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो लोगों के भरोसे मत बैठो, टैलेंट के भरोसे बैठो, क्या पता टैलेंट तुम्हारे भरोसे बैठा हो। निकलो वहाँ से। अगल बगल के लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अगर वो बोलते हैं तो तुम्हारे घर में राशन में डाल देते, कोई नहीं करता ना कुछ भी। सोसाइटी चेंज करो, इक्वालिटी लाओ अगल बगल में, महिलाओं की इज्जत करो, भाईचारा बढ़ाओ, खुद नहीं बने कुछ तो अपने भाइयों को बनाओ। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी सोसाइटी अच्छी होती है। मैं प्रे करता हूँ हर बिहारी इंसान से, या मतलब पूरे दुनिया के इंसान से, अच्छे इंसान बनो, सब कुछ हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच, और हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।